मेहता का उल्टा चश्मा। मेरे को लाओ, मैं लगाता हूँ। आस्ते दिख रहा, बस। मम्मी, दर्द कम हुआ? हाँ दिख रहा, थोड़ा ठीक है। आई एम ओके। अरे मम्मी क्या कर रहे हो? तू लगा है ऊपर से। बैठो बैठो। अरे मम्मी, मैं हूं ना, मैं ये सिलेंडर किचन में रख दूंगा। कोगी, मम्मी, मैंने सिलेंडर किचन में रख दिया। हमारा डायो दिख रहा। मम्मी, अब डॉक्टर हाथी अंकल के पास चलते हैं, चलो। बस बस हो गया। देखिए रोशन भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ज्यादा वजन उठाते वक्त अगर हाथ की पोजीशन रॉन्ग हो जाए ना तो मोचा आ जाती है। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। अगर दर्द ज्यादा हो तो ले लीजिएगा, वरना शायद इसकी भी जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच हाथी भाई, मैं चलती हूँ। अरे रुकिए रुकिए ना, मैं कोमल को बुलाता हूँ, मिलके जाइए ना। नहीं रहने हाथी भाई, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरे को घर पे बहुत सारा काम है। फिर मैं कभी उनसे मिल लूंगी। हाँ कोई बात नहीं, एज यू विश। थैंक यू। ओके बेटा, मम्मी को टाइम पे दवाइयाँ दे। कोगी दिख रहा, रवा नहीं बाबा, ये आलू बॉईल करने हैं। रहने दो, मैं रख रहा था। खुदाई जी, एक तो हाथ में मोच चाहिए, ऊपर से मेहमान भी आने वाले। अभी शू करूं? लो, पापा आ गए। आओ जी आओ, आई अपना कारा गोविंदन प्राजी, आ जाओ। आयो ही ना तो, चल काका बैठ, बैठो जी बैठो आराम से। ओ जी 1 मिनट। क्या हुआ? ये 1 मिनट में। अरे गैरेज के साथ साथ आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? और नहीं जी, मेरा पुत्र है ना, फर्स्ट क्लास अभी पढ़ाई कर रहा था। आजा आजा रोशन, और गोगी उत्तर रहा। अभी जा, अभी जा। और गोवर्धन प्राजी, ये मेरी सुंदर ब्यूटीफुल वाइफ, जिसके हाथ का लजीज खाना आप अभी खाने वाले हो रोशन। नमस्ते जी। सेठ जी। और रोशन, ये गोवर्धन प्रा, जिनके बारे में मैं तेरे को फोन करके बताया था। ये दीपू, आंटी को नमस्ते करो। आंटी नमस्ते। हेलो बेटा। ये मेरा शेर पुत्र गोगी। गोगी, ये तेरा नया फ्रेंड दीपू। सत श्री अकाल। हेलो बोलो। हेलो, हाय। तब मेरे को वैसो नहीं, बैठिए। वो रोशन है क्या हो गया तेरे हाथ में? पापा। एक्सक्यूज मी। पापा, आपको पता है मम्मी गैस सिलेंडर उठा रही थी ना, तो उनको हाथ में मोच आ गया। तो बहुत दर्द हो रहा है। की गल कर रहे हैं यार। मैं गल नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कोई गल है? ओए रोशन, कमाल है रोशन, तेरे हाथ पे लग गया और तूने मुझे फोन करके बताया भी नहीं। डॉक्टर हाथी को दिखाया? हाँ रोशन, ये पट्टी डॉक्टर हाथी ने ही बांधी है। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा बाबा, तू जास्ती फिक्र मत कर। नहीं। पर हाँ, मेहमानों के खाने की फिक्र जरूर हो रही है। मेहमानों की तो मुझे भी चिंता है, क्योंकि हमारे जो मेहमान है ना, ये घर के बाहर खाना ही नहीं खाते। पर यार तेरे हाथ पे लगी है, मुझे उसकी भी तो चिंता है। ऐसी हालत में रोशन खाना कैसे बनाएगी? मैं नहीं बनाऊंगी, मेरी सहेली बनाएगी, माधवी भाभी। मैं भी माधवी भाभी के घर जाती हूँ और उनको बोलती हूँ, वो यूं फटाफट खाना बना देगी। ओए ओए रोशन मेरी जान, और जैसे तू इतनी खूबसूरत है ना, आइडिया भी बड़े चंगे देती है। और फटाफट जा। पापा देखो ना, ये गोदे ने मेरा प्लेन तोड़ डाला। और कोई गल नहीं गोगी पुत्र, ओ शांत शांत। तूने मेरा प्लेन क्यों तोड़ा? मैंने कुछ किया था? और ऐसे प्लेन बहुत सारे ला दूंगा यार। और गोगी पुत्र ऐसे नहीं करते। और दीपू हमारा मेहमान है, खेलते हैं उसके साथ। सॉरी गोगी,
देखो दीपू, किसी के घर में जाते हैं तो मस्ती नहीं करता है, कितनी बार बताया तुमको। सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था किसी के घर जाना नहीं चाहिए। अरे तुझे फिक्र ना करो जी, और आराम से बैठो जी। ओ बाय बाय बाय। और तेरा मेहमान है दीपू। आपकी वाइफ के हाथ में चोट लगी है, हम लोग को तकलीफ तो नहीं दे रहे ना आपको? और तुझे फिक्र ना करो जी, और कोई तकलीफ नहीं है। क्या है कि आप लोग दोनों कोने में बात कर रहे थे, टेंशन तो नहीं है ना? मुझे टेंशन, बिल्कुल टेंशन नहीं है। और वैसे भी हमारे घर में टेंशन ज्यादा देर तक टिकती नहीं है जी। अच्छा, ओहो, बच्चों खेलो यार, तुम क्या कर रहे हो? वो क्या खेलना है? ज्यादा मस्ती नहीं करनी। माधवी, सोनू कितनी बार कहा है कि मेरे मोबाइल में गेम मत खेला करो, बैटरी लो हो जाती है। काय झालं? चूड़ा रेडी हुआ? ओ वही बना रही हूँ। आपने ये पूछने के लिए मुझे यहाँ तक बुलाया? जल्दी करो माधवी, मैं कुर्ता चेंज करके आता हूँ। हाँ। सोनू, जरा प्लास्टिक की पिशवियाँ निकालना। पिशविया? तेज ते थैलिया। अभी अभी जा, उठ। माधवी भाभी, माधवी भाभी। अरे रोशन भाभी, क्या हुआ? आलू गोभी घर पे नहीं आया अभी तक? गोभी? मेरा मतलब है गोगी आलू लेकर घर पे आया नहीं अभी तक? नहीं, वो तो कब का आ गया। माधवी भाभी सॉरी, हाँ आपको थोड़ी तकलीफ देने आई हूँ। क्या रोशन भाभी, ये बोलकर आप मुझे तकलीफ दे रही है? कहिए ना। एक्चुअली हुआ क्या, इन शॉर्ट टोटल 6 लोगों का खाना बनाना है। अच्छा, अभी वनराज भाई, अभी 1 घंटे में आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा। माधवी अभी चिवड़ा ही बना रही है। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं लेकर पहुंचता हूँ। ओके। हाँ। अरे रोशन भाभी, साहब जी। साहब जी। माधवी और वनराज भाई का वापस फोन आया था, ऑर्डर रेडी हुआ कि नहीं चिवड़े का? माधवी भाभी कोई बात नहीं, आपका ऑर्डर है ना, अब पहले वो पूरा कर दो। अरे नहीं रोशन भाभी, मैं चिवड़ा 1 घंटे में बना दूंगी फटाफट, और तुरंत आपका खाना बना देती हूँ। नहीं माधवी भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका ऑर्डर पहले। बाय बाय। क्या हुआ? इतनी सी बात? अरे रोशन भाभी, ये 6 लोगों का खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है? अब भी बना देती हूँ फटाफट। थैंक यू सो मच कोमल भाभी। कम ऑन। मम्मी, आई एम रेडी। चलो फिल्म देखने। अरे हाय रोशन आंटी। हेलो। मम्मी, लास्ट टाइम की तरह लेट नहीं होना है। चलो जल्दी, आप तैयार हो ना? कोमल भाभी, आप लोग फिल्म देखने जा रहे हैं? हाँ आंटी, पापा 6 महीने के बाद फिल्म देखने लेके जा रहे हैं। सो व्हाट, आधा घंटा लेट चले जाएंगे? आधी मिनट भी नहीं, आप लोग जाइए, खाना बन जाएगा। आप लोग जल्दी जाइए, जरा भी देर मत करिए। हाँ, फिल्म की स्टार्टिंग मिस हो जाती है ना, तो फिल्म देखने में जरा भी मजा नहीं आता है। एंड डोंट वरी। हाँ, एंड थैंक यू सो मच कोमल भाभी। चल बाय बाय। कोमल, ये रोशन भाभी, बताती हूँ। हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं ना? हाँ हंस। और खाने पीने का सब? हंस। ओके ओके ओके। हेलो। नमस्ते मेहता साहब, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हाँ नमस्ते कोमल भाभी, कहिए। अंजलि भाभी हैं? नहीं, असल में अंजलि तो वो पास में है ना लिबास बुटीक, वहाँ कुछ ड्रेसेस खरीदने गई है, लेकिन अभी आती होगी। कहिए, आप कुछ टेंशन में लग रही हैं कोमल भाभी। एक्चुअली अंजलि भाभी को 6 लोगों का खाना बनाने के लिए कहना था। 6 लोगों का खाना? मैं समझा नहीं, कौन है ये 6 लोग? किसके लिए खाना बनाना है? वो तो रोशन भाभी ने मुझे खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। कमाल है ये सोडी भी, पता नहीं कैसे अनजान लोगों को घर में खाने के लिए बुला लेता है। ओके मेहता साहब, गुड नाइट। गुड नाइट कोमल भाभी। अंजलि भाभी तो बाहर गई हैं। दया भाभी। नो, फोन बिजी है। बबीता। बबीता।
हेलो। हाय बबीता। हाय कोमल भाभी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आज जरा मैं पूरा दिन बाहर थी ना, तो थोड़ा सर दर्द हो रहा है, फीवर जैसा लग रहा है, तो आराम कर रही हूँ। ओ ठीक है, तुम आराम करना। क्यों, क्या हो गया? एक्चुअली रोशन भाभी के घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और रोशन भाभी के हाथ में मोच आई है, तो उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। तो ठीक है ना, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं बबीता, तुम्हें बुखार आया है, तुम आराम करना। इट्स ओके, मैं बना देती हूँ खाना। अरे बबीता जी, आप आराम कीजिए, आपको बुखार आया है, टेंशन मत लीजिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके मैडम, थैंक यू। ओके ओके, बाय। हेलो। हेलो डेबिन, मैं रोशन बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए रोशन भाभी। डेबिन, आपसे एक छोटा सा काम था। अरे एक क्या, 100 काम बोलिए। डेबिन, वो क्या हुआ कि रोशन भाभी, आपके मेहमान वो हमारे मेहमान, और सिर्फ 6 लोगों का ही खाना बनाना है। और भी मेहमान हो तो उनको बुला लो। नहीं रे नहीं डेबिन, सिर्फ 6 लोग, 3 मेहमान और 3 हम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आधे घंटे में 6 लोगों का बढ़िया गुजराती खाना बना देती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनको खाकर मजा आ जाएगा। हाँ सारू सारू। और रोशन भाभी, अपने हाथ का जरा ध्यान रखना। हाँ डेबिन। ओके, थैंक यू। अरे गाड़ी खराब हो गया, अरे आने में देर हो जाएगी। बहुत देर हो जाएगी। वही बोल रहा हूँ ना। और सुनो, हम जिसके यहाँ पे रुके हुए हैं ना, वो लोग भी बहुत अच्छे आदमी लोग हैं। दीपू ठीक है? ठीक नहीं है। क्यों हो गया पुत्र? पापा देखो ना, दीपू ने आपका मोबाइल खोल दिया। दीपू, why you are behaving like this? ओ कोई गल नहीं जी, बच्चा है, हो जाता है। वैसे भी एक कवर निकल गया था, जुड़ गया। आजा दीपू पुत्र, हो यार, घबराना, आराम ना खेल। क्या है? माहौल देख के मुझे नहीं लगता इस घर में खाना बनेगा और हमें खाना मिलेगा। अरे नहीं कहोगे पुत्र, क्या कर रहे हो? दीपू, come here. Don't behave like this. This is not our house. कोई गल नहीं जी, बच्चा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रोशन, हाय। खाने की टेंशन सॉल्व हो गई है। ओहो, वाह वाह। डेविन अब भी थोड़ी देर में खाना बना के लेकर आ रही है। माधवी भाभी, दया भाभी, और चलना, खाने की प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, शुक्र है आपका। मैं जाके प्लेट्स लगाती हूँ। ओए सोनिए, तू क्यों प्लेट तैयार करेगी? और तेरे हाथ पे लगी है, और मेरे को बता, मैं सब तैयारी करता हूँ। चाल चाल अवे। ओए सोनिए, वही तो कह रहा हूँ, चल चल अवे। अजी 2 मिनट गोवर्धन जी। अजी आजा सोनिया। हेलो। हाँ गोगी, मैं बबीता आंटी बोल रही हूँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी किचन में है। अच्छा ठीक है, तो मम्मी को बता देना कि मैं खाना बनाकर लेके आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है। दीपू, मैं वो रख। अरे ये मेरा है ना? अरे खेलने दो। अरे खेलने दो। पापा, क्या सोचा घूमने जाने का? अरे भाई 2 मिनट शांति से बैठने तो दे। अच्छा बापूजी, बैठ गए? बोलो। कहाँ जा रहा है? अकेले घूमने? अरे पापा, नहीं बापूजी, वो बबीता जी का मोबाइल रिपेयर हो गया ना, तो उनके घर पे दे के आता हूँ। जेठालाल, आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मोबाइल लेने आ गया हूँ। अच्छा किया। क्या हुआ? नहीं, आप अकेले ही आए, बबीता जी नहीं है? जेठालाल, हर बार साथ में आना जरूरी है? नहीं है, लेकिन आप मतलब पिछले 2-3 वर्ष से आप हमेशा बबीता जी के साथ में ही आते हैं ना, इसके लिए मैंने पूछा। मोबाइल ले ले। ये लीजिए, हो गया मोबाइल। थैंक यू जेठालाल। जेठालाल,
इसका कितना पैसा हुआ? इसका हुआ 13,300। 13,300? जेठालाल 10,000 का मोबाइल और इसका रिपेयरिंग का खर्चा 13,300? अरे टेंशन मत लो यार भाई, मजाक कर रहा हूँ। मेरी दुकान में मेरे आदमी से मोबाइल गिर कर टूट गया तो उसका पैसा मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? कितने देना है भाई? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो चाचा जी। हाँ चलो। अरे भाई डर मत, तेरे घर नहीं आ रहा हूँ। चलो मतलब तू अपने घर जा, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। नहीं भाई चलो बोले तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो। अरे दया, अरे टप्पू के पापा आप आ गए? हाँ आ गया, लेकिन ये क्या है सब टिफिन? इसमें खाना है। मतलब आज हम सबको अपना अपना टिफिन लेकर खाना खाने के लिए बैठना है? क्या अभी? नहीं, ये टिफिन रोशन भाभी के घर के लिए है। क्यों? रोशन भाभी के घर अनजान मेहमान आए हैं। अनजान मेहमान? क्या है, सोडी भाई के गैरेज में गाड़ी ठीक करवाने कोई आया था, तो सोडी भाई ने उनको घर पर खाने के लिए बुलाया है। सोडी भी अजीब आदमी है, ऐसे किसी अनजान को कैसे घर पे खाने के लिए बुला सकता है? आजकल टाइम कितना खराब है। तो और एक मिनट, सोडी ने अपने घर पे उनको खाने के लिए बुलाया है, तो तू क्यों खाना लेके जा रही है उधर? क्या है, रोशन भाभी के हाथ में मोच आ गई है, तो उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि दया भाभी प्लीज आप जरा खाना बना सकते हो? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तो बना दिया खाना। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, आप अभी खाना खाएंगे कि मैं टिफिन देकर आऊँ उसके बाद? भूख तो बहुत जोर की लग रही है दया, एक काम कर, मुझे खाना दे दे, मैं खा लेता हूँ। 5 मिनट, बस 5 मिनट रुकिए ना, मैं अभी टिफिन देकर आती हूँ, उसके बाद खाने के लिए बैठिए ना। वहाँ मेहमान भी भूखे होंगे। जब तूने तय कर ही लिया था तो मुझसे पूछा क्यों? माँ के संस्कार। चलो मैं आती हूँ टिफिन देकर। एक मिनट रुक जा, चल मैं भी आता हूँ तेरी मदद करने, आजा। थैंक यू। हाँ मैं ले लेता हूँ, चल। पापा मैं भी आऊँ? अरे भाई हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं। बेटा 5 मिनट में आ रहे हैं बेटा। ओके ओके। दोस्तों, एक ही मंडप में कभी 2 दूल्हे बारात लेके एक साथ पहुंच जाए तो नहीं ऐसी कोई गंभीर सिचुएशन गोकुलधाम में नहीं है, लेकिन मिलती जुलती सिचुएशन जरूर है। अब देखे ना, अपना पड़ोसी धर्म निभाने के लिए सोडी के घर जो अनजान मेहमान आया है उसके लिए दया भाभी ने जेठालाल को भूखा रख के भी खाना ले जाने का निर्णय किया, और इधर बबीता जी बीमार होने के बावजूद खाना बना रही है उस अनजान मेहमान के लिए। देखिए, अपना पड़ोसी धर्म निभाना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि हम मदद उसी की नहीं करें जो हमारा पड़ोसी हो या जान पहचान का हो। कभी एक ऐसे व्यक्ति को जो आपको बिल्कुल नहीं जानता हो लेकिन भूख से तड़प रहा हो उसे खाना खिला के देखिए। किसी एक ऐसे बच्चे को जो बरसात में भीग रहा हो रेनकोट दे के देखिए। कोई एक व्यक्ति जो बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा हो और कोई साधन नहीं हो उसे अपनी कार में या गाड़ी में लिफ्ट दे के देखिए। और खुद के लिए भी अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट हमेशा रख के देखिए। देखिए, जिंदगी कितनी अच्छी लगती है, लेकिन इस वक्त इस अनजाने मेहमान को सोडी के घर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ आप जानते हैं ना कि अच्छा लगने और न लगने के बीच में बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि ये गोकुल धाम है साहब। अब यहाँ दया भाभी और बबीता जी तो अपना पड़ोसी धर्म निभा रही हैं, तो बाकी पड़ोसी भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो सोडी के घर बहुत कुछ हो सकता है। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। सरदार जी, गड्डी तैयार हो जाएगी ना आज? मुझे अपने टाइम पे फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगी। आप बस निश्चिंत हो गए, फर्स्ट क्लास घर का खाना खाओ। खाना है का? और सोडी, ओह जेठा भरा, आजा यार आजा। ये लीजिए रोशन भाभी। थैंक यू सो मच। क्या बात है। बस। और जेठा भरा ये है गोवर्धन भरा, और गोवर्धन भरा ये है मेरा प्यारे दोस्त जेठा भरा। नमस्ते 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 नमस्ते। ये इनके ड्राइवर नत्थू। अच्छा, तो गाड़ी घर में लेके आए? क्या? नहीं, ड्राइवर लोग हमेशा गाड़ी में बैठते हैं ना, इधर घर में, इसके लिए पूछ रहा हूँ। अरे जेठा भरा मजाक कर रहे हो यार। वो इनकी गड्डी खराब हो गई थी, तो गैरेज पे वो गड्डी ठीक हो रही है,
तो अभी ये लोग ना घर का खाना खाते हैं तो मैं घर ले आया। सरदार जी ये खाना बाहर से मंगवाया आपने? ओ की गल कर रहे हो गोवर्धन भरा? और ये घर का बना हुआ शुद्ध खाना है जी। और मेरी वोटी रोशन के हाथ पे चोट लगी है तो इसलिए हमारे पड़ोसी घर से बना के लाए हैं ये खाना। एकदम घर का बना हुआ शुद्ध 100% जी। मस्त गुजराती खाना है, आपको मजा आ जाएगा। भाकरी, सेव टमेटाનું શાક, ખીચડી, કઢી, કોબીનો સંભારો અને મગની દાળનો શીરો। दया जल्दी खाना परोसो, भूख लगी होगी जनार्दन भाई को। जनार्दन नहीं, गोवर्धन। सॉरी सॉरी, गोवर्धन भाई। अब भी लगाती हूँ। नहीं 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 रोशन भाभी, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। आप हाथ संभालिए। मैं ले लेती हूँ, आप चलिए। हाँ हाँ। आपका टिफिन सर्विस का बिजनेस है? और ना जी ना, इनका तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज चाहिए हो, एक फोन घुमा दो, घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी यार। छोड़िए अंकल, गोगी कहाँ है? भाई मैंने बोला ना हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं घर पे, तू भी पीछे पीछे आ गया। नहीं पापा, मैं गोगी को मिलने आया था। और डबू उतर, गोगी अंदर है, जा खेल। हाँ। पापा देखो, इसने आपकी शर्ट बिगाड़ दी। तेरी ये बच्चा तो वड़क वांद्रो लगता है। वड़क वांद्रा, इधर आके बैठो। कंफर्म वड़क वांद्रो है। जाओ। इतनी बार पुराना मस्ती नहीं करना, बैठ जाओ। सॉरी सरदार जी, बच्चा है। ओ कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं जी, हो जाता है। ओ जी मैं ऐसा समझ लूंगा कि मेरी रोशन ने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े एक साथ डाल दिए और उसकी चुन्नी का रंग मेरी शर्ट पे लग गया। चलो आप खाना खाते हैं। हाँ चलो चलो जेठा खाना खाइए। नहीं नहीं, आप लोग खा लो, मैं जस्ट अभी खा के ही आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। रोशन भाभी। अरे लीजिए खाना लीजिए। माधवी भाभी आप? खाना तो डेविन को बनाने कहा था, वो लेकर आई है। अच्छा, हम भी लेकर आए हैं। आलू की सब्जी, दाल, रोटी और पूरन पोली भी। थैंक यू माधवी भाभी, लेकिन आपका तो अर्जेंट ऑर्डर था नहीं? अरे रोशन भाभी, आप लोगों के मेहमान मतलब हमारे मेहमान, और मेहमान तो भगवान समान होते हैं, और भगवान को भूखा थोड़ी रख सकते हैं। बरोबर है। इसलिए माधवी ने फटाफट खाना बना दिया। अब पिड़ो, थैंक यू, आजा आजा। और माधवी पापी जी, आपको तो बहुत बड़ा थैंक यू। वो आपका अर्जेंट ऑर्डर था, फिर भी आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना के लाए। थैंक यू वेरी मच जी। काय सोडी भाई। ये हमारे सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, और ये है वर्धन भाई। गो किधर है? गोवर्धन। सॉरी सॉरी, गोवर्धन भाई। चलो भाई खाना खाते हैं घर का। चलो चलिए आइए। रोशन भाभी लीजिए आलू के पराठे, रायता और फिर यानी खाना बन गया। कोमल भाभी, आप भी टिफिन लेकर आए? तो रोशन मेरी जान, तूने कोमल भाभी को भी खाना बनाने को कहा था। हाँ कहा तो था। कोमल भाभी आप तो फिल्म देखने जाने वाले थे ना? हाँ रोशन भाभी, पर फिर मैंने सोचा आपके हाथ में मोच आई है, आपके घर में मेहमान है, फिल्म का क्या है, वो तो मैं कल भी देखने जा सकती हूँ। और जल्दी में बताना भूल गई कि मैं खाना लेकर आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे आपके मेहमान को 3 वैरायटी टेस्ट करने मिलेंगे। बिल्कुल कोमल भाभी, थैंक यू। 3 नहीं, 4 प्रकार की वैरायटी खाने को मिलेगी। देखिए। अरे अंजलि भाभी जी, आप भी खाना लेके आए हो? अंजलि भाभी भी लेकर आई, मतलब आप सब भी लेकर आए हो? रोशन? नहीं रोशन, मैंने अंजलि भाभी से खाना लाने के लिए नहीं कहा था। तो फिर? 1 मिनट छोड़ी भाई, रोशन भाभी ने नहीं, कोमल भाभी ने कहा था। अरे मैंने तो
जब मैं घर आई तब तारक ने बताया कि कोमल भाभी का फोन आया था कि रोशन भाभी के घर पे मेहमान आए हैं, तो मुझे खाना बनाकर ले जाना है, इसलिए मैं ले आई। अरे अंजलि भाभी, जब मैंने फोन किया तब आप घर पर नहीं थी। हाँ। तो मेहता साहब ने पूछा क्या काम है, तो मैंने फोन करने की वजह बताई थी। तो खाना लाने को नहीं बोला था। बताओ। और मेहता साहब समझे कि आपने अंजलि भाभी को खाना बनाने के लिए कहा है। गोवर्धन भाई, आपके नसीब में 3 नहीं 4 प्रकार की वैरायटी का खाना है। सच्ची? हाँ, सभी के घर से खाना आ गया। सभी के घर से कहाँ? बबीता जी के घर से कहाँ आया? मतलब अच्छा है रोशन भाभी, आपने उनको नहीं बोला, वरना वो भी लेके आते। हाँ सच्ची। फिर 5 प्रकार का हो जाता। बबीता को मैंने फोन किया था। हाँ, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे बाप रे, क्या हो गया बबीता जी को? कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे बबीता, तुम्हें बुखार आया है ना? बुखार? बबीता जी, आपको कैसे आ सकता है? हाँ, बस जरा सा ही बुखार था। मैंने दवाई ले ली है एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ। देखा कितना प्रेम है हम सब के बीच में, आपस में। बबीता जी। ओह माय गॉड। आप भी खाना बनाकर लाई? हाँ, मैंने गोगी को फोन करके कहा तो था कि मैं खाना बना के लेके आ रही हूँ, मम्मी को बता देना। उत्तरी, ये दीपू की शरारत में मैं भूल ही गया। ओह कोई गाल नहीं जी, कोई गाल नहीं। ओ होता है जी, होता है। और वैसे भी जो भी होता है ना, वो रब जी की कृपा से अच्छा ही होता है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और ये सब खाने पे लिखा है धनाधन भाई का नाम। धनाधन नहीं भाई, गोवर्धन। सॉरी, वो क्या है कि वो खाना नहीं खाया ना, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है, कुछ भी बोल रहा हूँ। अभी तो आप बोले कि मैं खाना खा के आया हूँ। सॉरी, वो मैंने झूठ बोला। मैं जस्ट दुकान से आ ही रहा था कि ये दया टिफिन लेके इधर आ रही थी, तो मैं भी उसके साथ आ गया। मैंने एक्चुअली खाना नहीं खाया। अरे पहले तुम खा लो, क्योंकि हर बार गलत नाम ले रहे हो मेरा। नहीं, सॉरी, हम सब मिलके खाते हैं ना। आओ बेटा, आओ। मैं भी, मेरा तो हो गया खाना। भाई इतना सारा खाना कौन खाएगा भाई? आओ भाई, आओ। चलो। धनाधन भाई, वो रिजॉर्ट खाना कैसा? खाना अरे बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मजा आ गया। और गोवर्धन भाई? गोवर्धन नहीं, अरे हाँ, पहली बार आपने मेरा सही नाम लिया, गोवर्धन। वो क्या, खाना पेट में गया ना तो दिमाग चलने लगा फटाफट। कैसा लगा आपको हमारा खाना? सच बताऊं, पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया हमने। सरदार जी बहुत बहुत शुक्रिया, और भाभी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तो इन सबको बोलना चाहिए, खाना तो ये सभी लेके आए ना। हाँ, सबको, आप सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वादिष्ट खाना था। वैसे गोवर्धन भाई, आपकी खुद की इतनी बड़ी होटल है, तो वहाँ पे रोज वैरायटी वाला लज्जतदार खाना बनता होगा, फिर भी आपको हमारा बनाया हुआ खाना अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी बात है। होटल में तो हम पैसा लेकर खाने की सर्विस करते हैं, और यहाँ पे बिना स्वार्थ के स्वाद था। सरदार जी, वाकई आपके खाने में प्यार की मिठास थी। और गोवर्धन प्रा, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में अगर झगड़ा भी होता है ना, तो उसमें भी प्यार की मिठास होती है। बिल्कुल सही कहा। सच कहूं, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन रहेगा। जिंदगी में पहली बार मैंने ये देखा कि एक अनजान आदमी किसी दूसरे अनजान आदमी को पहली मुलाकात में अपने घर पे खाने पे लेके आ गया है। पहली बार पड़ोसियों को एक दूसरे का दुख बांटते हुए देखा। जिंदगी में कभी
कहीं और बसने का मौका मिलेगा तो मैं आपकी ये गोकुल धाम सोसाइटी में आके बसूंगा। गोवर्धन प्राणी, फिर आ जाओ हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में रहने। एक शर्त पर, अगर दीपू हमारे घर पर शरारत ना करे तो। दीपू शरारत करेगा? नहीं ना? नहीं करेगा। ओए कोई गल नहीं बुद्धा, तू भी तो शरारत करता है और दोनों मिलजुल के रहना और खूब मस्ती करना है। पापा मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे पे ही गया है। एक मिनट। हाँ बोल पप्पी। ओ गड्डी ठीक हो गई? ठीक है हम आ रहे हैं। ओ खाना खा लिया तूने? अरे क्या बात है, ठीक है आ रहे हैं। ओ गोवर्धन भ्रा, गड्डी ठीक हो गई, चलो। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी चलो जी। अच्छा जी, चलते हैं। गोवर्धन भाई, आप मुंबई आए तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जरूर आना। आपको फिर से मस्त बढ़िया खाना खिलाएंगे। हाँ जरूर। मगर मेरे यहाँ दोबारा आने से पहले आप सब गोकुल धाम वासियों को सापुतारा आना पड़ेगा। सापुतारा? हाँ बेटा, यह गुजरात का एक पर्यटन स्थल है। हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन है। आप बस एक बार घूमने आओ। आपका रहना खाना पीना मेरे आशीर्वाद में। आपके आशीर्वाद में? और रिसोर्ट, इनके रिसोर्ट का नाम है आशीर्वाद रिसोर्ट। आशीर्वाद रिसोर्ट। तो कब आ रहे हैं? चलो अभी आपके साथ। चलो। जेठालाल अभी? अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा टप्पू, मजाक कर रहा हूँ। अभी एकदम से कैसे जा सकते हैं? क्या सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ गोवर्धन भाई, हम सब गोकुल धाम वासी एक बार मिलके सापुतारा जरूर आएंगे। ठीक है, आइएगा जरूर। अच्छा तो मैं चलता हूँ। आओ। चलो दीपू, आओ जी। आओ जी। थैंक यू वेरी मच। सापुतारा जरूर आइएगा आप लोग। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे दया, हाँ। आई। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जेठा भ्रा, गुड मॉर्निंग। दया भाभी जी गुड मॉर्निंग। और टप्पू पुत्र गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और चाचा जी तो है नहीं, कोई गल नहीं जी, उनको भी गुड मॉर्निंग। क्या बात है छोटी, सुबह सुबह घर गुड मॉर्निंग बोलने निकला? और नहीं जी, और सबको मैं थैंक यू कहने निकला हूँ घर से। थैंक यू जी, और दया भाभी जी और सोसाइटी की सारी भाभियों को थैंक यू कहने निकला हूँ जी। थैंक यू क्यों? ओ जी, कल हमारे यहाँ मेहमान आए थे और आप सब भाभियां इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट भोजन हमारे घर लेके आए, तो इसके लिए थैंक यू जी। क्या सूरी भाई आप भी? अरे आप एक अनजान दोस्त के लिए अपना फर्ज निभा सकते हैं, तो हम तो जान पहचान वाले हैं, हम अपना पड़ोसी फर्ज नहीं निभा सकते। छोटी, तू आराम से बैठ और तू और दया फर्जी खेलो। मैं दुकान जा रहा हूँ। ओए जेठा भ्रा रुको यार, और तुम्हारे काम से ही तो आया हूँ। बता टप्पू, और केड़ी गड्डी चाहिए? गड्डी? और यार कल टप्पू पुत्र का फोन आया था, कह रहा था तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो, तो इसके लिए गड्डी चाहिए। अब बता यार केड़ी गड्डी चाहिए? कार, बस, ट्रक या और कोई गड्डी? छोड़िए अंकल, अभी नहीं जाना। मैं भूल गया था कि गणेश उत्सव आ रहा है और टप्पू से ना गणेश उत्सव की तैयारी में बिजी हो जाएगी। बराबर टप्पू। हाँ छोटी भाई, अभी गणेशोत्सव है तो उसके बाद ही कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। और वैसे भी क्या है, यह त्योहार मतलब हम लोग का सीजन, ऐसा सीजन में मैं भी दुकान छोड़कर नहीं निकल सकता। करेक्ट है जेठा भ्रा, तो बाद में चलते हैं घूमने सापुतारा। और जेठा भ्रा, मैं जाता हूँ दुकान और तुम चलो गिराज। और मैं भी कमाल करता हूँ यार। ओ यार मैं कुछ भी बोल जाता हूँ।
टपरा, और मैं जाता हूँ गैराज और तुम जाओ दुकान। और छोटी कुमार है यार, तू भी बड़ा जॉली है। कुछ भी बोल देता है यार, पर जैसा भी है बढ़िया है। और जेठा भरा, और जाना नहीं दुकान? हाँ चलो चलो चलो, ये आज मुझे लेके ही जाएगा। चलो आओ। जय जिनेंद्र बेटा। एक तारीख को गणेशोत्सव आ गया, गणेशोत्सव नजदीक आ गया, लेकिन तो माधवी कमाल है ना। कमालत से है, इतनी देर से चाय यहाँ रखी है और आपने हाथ भी नहीं लगाया। हर बार तो गर्मा गर्म चाय ऐसे पटापट पी जाते हो। मैं चाय की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी। समझ गई माँ। आज एक ही दिन में आपने सारे कपड़े इस्त्री करके रख दिए। खरच कमाल है। अगर ये मैं इस्त्री के कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आपकी खटारा स्कूटर। बस मुझे बोलने दोगी? हाँ। कमाल ये है कि गणेशोत्सव नजदीक आ गया, लेकिन टप्पू सेना मेरे पास अभी तक बात करने के लिए नहीं आई है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है माधवी? हर त्योहार के 4 दिन पहले टप्पू सेना मुझसे बात करने आती है। अबे गणेशोत्सव 4 दिन पे आया हुआ है, लेकिन टप्पू सेना गायब है, आई नहीं। क्यों आएंगे? हर बार आप उन्हें भगा जो देते हो या फिर अकड़ के बात करते हो। बार बार कौन अपनी नाक कटवाने आएगा? माधवी, मैं टप्पू सेना का अपमान करने के लिए उन्हें नहीं डांटता हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं वही कहता हूँ, और ये बात वो लोग भी समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं सही कह रहा हूँ, उनको बाद में, यानी कि उनकी जिद पूरी करने के बाद में उन्हें समझ में आता है। इसलिए जब मैं उन्हें कुछ कहता हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं उन्हें डांट रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसीलिए वो हर बार मेरे पास आते जरूर है, लेकिन इस बार क्यों नहीं आए वो मेरे समझ में नहीं आया। आप क्या बोल रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यही होता है ना, मैं सामने वालों को जो समझाता हूँ वो समझ में नहीं आता है, यही प्रॉब्लम है मेरी। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम आप में ही है। मुझ में क्या प्रॉब्लम है? अभी अभी तो आपने कहा यही तो मेरी प्रॉब्लम है। जाओ दे, मैं ही टप्पू सेना से मिलकर आता हूँ। हाँ, एक मिनट। क्या हुआ? वही मैं चेक कर रही हूँ कि आपको क्या हुआ। आप टप्पू सेना के पास जाएंगे? गंगा उल्टी कैसे बहने लगी? मैं कोई उल्टा नहीं बह रहा हूँ। मेरा मतलब है गंगा सीधी चल रही है। मैं टप्पू सेना को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अरे उन्हें भी तो पता चला कि भिड़े अंकल सिर्फ पढ़ाई और डिसिप्लिन की बात नहीं करते। सोनू कहाँ है? वो खेलने गई है। वही पूछ रहा हूँ, कहाँ खेलने गई है? बाहर बारिश हो रही है तो... समझ गया, बाहर हाउस, इसका मतलब क्लब हाउस। बस प्रॉब्लम है। दोस्तों कल्पना कीजिए आप किसी दिन घर से गाड़ी लेके निकले और सड़क पे आपको बिल्कुल ट्रैफिक नजर नहीं आए। ट्रेन और बस में बैठने के लिए आपको सीट मिल जाए, आप बगैर रिश्वत के सरकारी दफ्तरों में अपना काम करा सकें, भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो जाए, महंगाई इतनी कम हो जाए कि चीजें बिल्कुल औने पौने दामों में मिलने लगे। आप कहेंगे ये तो सपना है। ये सपना हकीकत में पता नहीं कब बदलेगा, लेकिन यहाँ गोकुल धाम में एक सिचुएशन ऐसी है जो लगभग सपने जैसी है लेकिन हकीकत है साहब। हमारे भिड़े मास्टर जो हमेशा टप्पू सेना से खफा रहते हैं, आज स्वयं चलकर टप्पू सेना से बात करने जा रहे हैं गणेशोत्सव की तैयारियों के लिए। अब सोचिए तो, ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई लेकिन सच तो है। अब देखना ये है कि जब भिड़े मास्टर टप्पू सेना के पास जाते हैं तो क्या क्या होता है। वैसे एक बात और मित्रों, क्षमापना पर्व पर हम सभी जैन भाई बंधुओं से यही कहना चाहते हैं कि अगर जाने अनजाने में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो मिच्छामि दुक्कडम, हम क्षमा चाहते हैं। और अब यहाँ ये हाल है गोकुल धाम में कि देखना ये है कि टप्पू सेना और भिड़े मास्टर जब आमने सामने होंगे तो क्या होगा। ठाके ही ठाके, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दाएं बाएं दाएं बाएं थम। क्या है ये सब नटो काका? वक्त के साथ चलो। 15 अगस्त तो चली गई। सेठ जी, आजादी का दिन भले ही चला गया लेकिन देशभक्ति का जज्बा हमारे दिल से थोड़े ही जाता है। नहीं जाता है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा आज अचानक गोडाउन में हो रहा है। ये बात मेरे सर के ऊपर से जाता है, उसका क्या? सेठ जी, I explain you. All this since festival coming, so new scheme. ओ देशभक्तों,
कृपया राष्ट्रभाषा का प्रयोग करो। सेठ जी, गणेश चतुर्थी आ रही है और साथ में बहुत सारे उत्सव आ रहे हैं, इसलिए हमने फेस्टिवल के लिए एक जबरदस्त स्कीम सोची है। सेठ जी, स्कीम सुनिए। सुनाइए। बागा, प्रेजेंट द स्कीम। नहीं नट्टू काका, आप सुनाइए। अरे बोलना बेटा। नहीं नट्टू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप सुनाइए। अरे छोटा बड़ा छोड़ो बेटा, सुनाओ। बागा, मैं ही सुनाता हूँ। वही तो मैं कह रहा था नट्टू काका कि आप ही सुनाइए, क्योंकि क्या है नट्टू काका। अरे भाई वो बोल रहा, उनको बोलने दो बेटा। आप ही सुनाइए नट्टू काका। सेठ जी, आपको तो पता है आजकल ये टोपी की बहुत डिमांड है। बच्चों के सर पे ये टोपी, महिलाओं के सर पे ये टोपी, बुजुर्गों के सर पे ये टोपी और हम जैसे नौजवानों के सर पे भी ये टोपी। नट्टू काका, सबके सर पे टोपी पहनाना बंद कीजिए और मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात यह है सेठ जी कि अगर हम टीवी, एसी, फ्रिज के साथ ऐसी एक एक टोपी फ्री दे तो लोग समझेंगे मैं उनको टोपी पहना रहा हूँ। अरे एक टोपी के लिए लोग टीवी, फ्रिज ऐसे क्यों खरीदेंगे? तो सेठ जी, टोपी के साथ एक जोड़ी कुर्ता पायजामा, चप्पल, हाथ रुमाल, कंघी, ये सब भी दे देंगे। नट्टू काका, यह गांधी टोपी है, हम इसका सम्मान करते हैं। अपने धंधे के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। वो तो जैसे जिसकी सोच। बाका भाई, आपकी चाय। हाँ। आपकी। मेरी चाय? इन्होंने बोला ही नहीं। क्यों? वो सेठ जी आप ही कहते हैं ना कि कम चाय पीनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए भाई। मैं तो कम ही चाय पीता हूँ, एक सुबह और एक शाम को। अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरी चाय आप ले लीजिए बस। ले लीजिए सेठ जी। नहीं नहीं भाई, पी तू पी। मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ शाम को। क्या हुआ है तुझे? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं, मेरा सेठ है ना, मेरी पगार। तेरी पगार नहीं बढ़ाता? कोई बात नहीं, चिंता मत कर छोटू, तेरी पगार बढ़े इसलिए मैं अनशन करूंगा। सिर्फ मैं नहीं नट्टू काका, हम अनशन करेंगे बारी बारी। बारी बारी? एक दिन नट्टू काका अनशन करेंगे, एक दिन मैं अनशन करूंगा। मतलब दोनों को एक एक दिन का गैप मिलेगा। ऑल्टरनेट अनशन। गुड आइडिया बागा बॉय। तो चल छोटू, हम तेरे साथ चलते हैं। अरे एक मिनट, अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। सेठ ने पगार तो दिया है, लेकिन 5 महीने का एडवांस देने से मना कर दिया है। 5 महीना? इतना एडवांस तो हमारे सेठ जी भी नहीं देते। इस मामले में सभी सेठ की सोच एक जैसी ही होती है। अच्छी सोच है वैसे। लगता है अभी मुझे ही सेठ बनना पड़ेगा। नट्टू काका, क्या ये क्या है? क्या सब पगार सब सुनते ही आप चालू बस में चढ़ बैठे? तो क्या करूं सेठ जी, मेरी पगार की बस में तो आप चढ़ने नहीं देते, तो किसी और की पगार की बस में तो चढ़ने दीजिए। बस अभी। सेठ जी, अगर ये टोपी वाली स्कीम आपको पसंद ना आई हो तो मेरे पास और भी एक बढ़िया स्कीम है। अभी कोई स्कीम नहीं चाहिए भाई, मुझे कोई स्कीम नहीं सुननी है। गणेशोत्सव आ रहा है, दुकान में बढ़िया सी लाइटिंग कर दो बस। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। अब तुझे एक ही पॉइंट चाहिए।
और फिर तो मैच जीत जाएगा। कम ऑन गोली, कम ऑन, एक ही पॉइंट चाहिए। कम ऑन गोगी, 1 पॉइंट उसे चाहिए, गोली को नहीं। अरे 1 पॉइंट तो जीतने दे बेचारे को, वरना नील गेम में हार जाएगा। करेक्ट करेक्ट। ये मैच मैं ही जीतूंगा। बोल दे। रेडी? भाई मैं तो कब का रेडी हूँ, तू ही कब का नाटक कर रहा है। Now the game begins. गोली! अरे ये तूने क्या किया यार? सॉरी यार, पर मुझसे हार बर्दाश्त नहीं होती है। और भीड़े अंकल को नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। अगर भीड़े अंकल को पता चल गया तो फटके और क्या। पर भीड़े अंकल को कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्लब हाउस में आए थे? हम लोग तो क्लब हाउस में आए नहीं है, तो हम लोग ने बैट भी नहीं तोड़ा है। हम लोग नहीं, तूने बैट तोड़ा है। हाँ भाई वही। लेकिन मेरी आई को तो पता है कि हम लोग यहाँ पे क्लब हाउस में खेल रहे हैं। लो। अच्छा तो भागो। कहाँ भाग रहे थे? क्या हुआ? मैंने नहीं, गोली ने। ऐसा क्या? यहाँ पे सब लोग ने क्या क्या किया ना वो मैं सब बता सकता हूँ। बताओ क्या? ये अच्छा मौका है टप्पू सेना की शरारत पकड़ने का। मुझे सब पता चल गया है। वो भीड़ अंकल, हम लोग ने जानबूझ के आपके स्कूटर की सीट गंदी नहीं की। वो एक्चुअली भीड़ अंकल, हम लोग खेल रहे थे ना, तो गलती से मिट्टी वाले हाथ लग गए। कहते? हाँ पापा। सॉरी, सच सॉरी। अच्छा। और वो बीविंग बीविंग का क्या? वो बीविंग की ट्यूबलाइट तो हमने नहीं फोड़ी थी, वो तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल लग के फूट गई। सत्यानाश, अब मुझे ना ऐसी ही चाल चलनी चाहिए रोज। तुम लोग के सारे राज बाहर आ जाएंगे। मतलब आपको कुछ पता नहीं था? कुछ नहीं गोया, लेकिन अभी सब कुछ पता चल गया है। कोई बात नहीं भीड़ अंकल, आपने पहली बार टप्पू सेना को चकमा दिया है। हाँ। अभी मिस्टर चकमा कुछ काम की बात करे। हाँ करो, किससे करनी? क्या तुम सबसे करनी है मुझे बात? देखिए अभी 4 दिन पर गणेश उत्सव आया हुआ है, लेकिन तुम लोग मेरे पास बात करने के लिए नहीं आए। भीड़े अंकल, हमें पता था अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे पास जरूर आने वाले हो। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस? हम पर नहीं भीड़े अंकल, आप पर। और वैसे भी गोकुल धाम में टप्पू सेना के बिना कोई उत्सव हो सकता है? नहीं। तो भी सारी तैयारियां हम सब कर लेंगे भीड़े अंकल, आप टेंशन मत लो। वाह। तो अभी एक काम करना, आज रात को क्लब हाउस में मीटिंग है, ये सबको बता देना। हाँ? ओके ओके भीड़ अंकल। और कुछ? और
फ्रेंड्स निकल लो वरना भिड़े अंकल पढ़ाई की बात शुरू कर लेंगे। अरे अरे चले गए। अच्छा, सबको मीटिंग के बारे में बताना भूलना मत। ये लो, लाइट्स ऑफ करना ही भूल गए। बताओ, रैकेट्स भी वैसी ही पड़ी है। क्या भूल रही थी? ये तो बताया नहीं। हम सब वैसे भी मीटिंग में जाकर क्या करेंगे? बोर हो जाएंगे। ये लोग खर्चे पर डिस्कशन करेंगे, बजट पर फाइट करेंगे। मैं तो कहती हूँ हम सब अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। You're right, अंजलि भाभी। ये हिसाब किताब, मंडप, डेकोरेशन, लाइट्स, ये सारी बातें हमारे सर के ऊपर से चली जाती। अच्छा अच्छा सुनिए, हम गणेश उत्सव की अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ, प्रसाद की जिम्मेदारी मेरी। तो आरती की थाली मैं सजा कर लाऊंगी। हाँ चले। अरे सब काम आप ही लोग कर लोगे तो हम क्या करें? हाँ आप लोग हम लोगों को मदद करना। ओके। ओहो माधवी भाभी, आपकी गणेशोत्सव की तैयारी तो एकदम जोरदार हो रही है। क्या बात है? अरे हाँ, मैं दिखाना भूल ही गई। अभी दिखाइए, कल ही साड़ी ली मैंने। हाँ देखिए। वाओ, व्हाट अ कलर। हाँ, त्योहार के लिए भिड़े भाई ने आपको नई साड़ी लेकर दी? इन्होंने डोमलो। अरे इसके लिए इनके पास कब भी टाइम नहीं होता है, और ऊपर से मुझे बोलते हैं माधवी तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियां हैं, सब नई जैसी तो है, अब नई लेने की क्या जरूरत है। रोज वही इस्त्री करते हैं ना, तो उनको मालूम होता है। भाभी सॉरी। नहीं नहीं, अगदी बरोबर है। अच्छा हुआ माधवी भाभी आप ही शॉपिंग करके आई। हाँ। इनके भरोसे तो रह ही नहीं सकते। तारक कभी भी मेरे साथ शॉपिंग आते ही नहीं है। अय्यर को तो शॉपिंग का नाम लूं, सडनली कहीं से अर्जेंट मीटिंग का कॉल आ जाता है। मेरे हंस के लिए तो शॉपिंग मॉल मतलब फूड कोर्ट से शुरू होकर फूड कोर्ट पे ही खत्म हो जाता है। मेरी माँ के पास एक आइडिया है। आपकी माँ कहाँ से आ गई? अहमदाबाद में है ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है इस विषय में आपकी माँ कहाँ से आई? माँ का आइडिया आया, माँ ने। तेज ते हाँ, बरोबर बोला। क्या है कि सुंदर वीराम बचपन में स्कूल नहीं जाने के लिए बहुत जिद करता था, तो माँ क्या करती थी पता है, उसको अच्छी तरह से तैयार करती थी। फिर उसको कहती थी चलो बेटा मामा के घर जाना है, चलो चलो चलो। फिर स्कूल छोड़कर आ जाती थी। पर दया भाभी, हम हमारे हस्बैंड्स को मामा तो नहीं बना सकते हैं ना। वो लोग बहाने बनाकर उल्टा हमें ही मामी बना देंगे। ये बनाने से याद आया, रात का खाना बनाना है। हाँ। चलते हैं? थैंक यू। विजय। हाँ दया, कुछ भी बोल। क्या बोलूं? मतलब तू कुछ मत बोल, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। मैं ये कह रहा हूँ कि तू कुछ भी बोल, तेरा हाथों में जादू है। पूरी बात तो सुन, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे हाथों में कमाल का जादू है। क्या खाना बना दिया तूने, एकदम स्वादिष्ट। मजा आ गया खाना खाने का। अभी है ना मस्त नींद आएगी। आप अभी सो जाएंगे? रात हो गई ना, रात को सब सो ही जाते हैं। नहीं नहीं, मतलब आप सोसाइटी की मीटिंग में नहीं जाने वाले हैं? क्यों? क्या करूँ जाके दे, उधर भिड़े वही वो हिसाब किताब लेके बैठ जाएगा। सोसाइटी में फंड नहीं है, फिर सब लोग अपने अपने पिपुड़ी बजाएंगे, फिर लास्ट में भिड़े बोलेगा आता बोला गणेशोत्सव कसा करायचे। हाँ, लेकिन सोसाइटी की मीटिंग में तो जाना चाहिए ना। बापूजी और टप्पू भी गए हैं। बापूजी गए? हाँ।
बस तो फिर मुझे जाने की क्या जरूरत है, वो सब देख लेंगे। अच्छा नहीं जाने वाले हैं तो कम से कम फोन तो कर दीजिए। मोकने फोन ने हवे, फोन करूंगा तो वो लोग बुला लेंगे। और तुझे इतनी जाने की पड़ी तो तू चली जा मीटिंग में। नहीं, हम लेडीज लोगों ने तय किया है, हम लोग मीटिंग में नहीं जाएंगे। बोलो, तू खुद नहीं जाने वाली है और मुझे जाने के लिए धक्का मार रही है। आप पक्का मीटिंग में नहीं जाने वाले? भाई अभी तू मुझे पका रही है? कंफर्म मैं मीटिंग में नहीं जाने वाला हूँ। हाँ, तो चलिए ना, जरा मदद कीजिए ना। वो क्या है, सिंक तेल के डिब्बे का ढक्कन है ना, वो जाम हो गया है, तो खोल दीजिए ना। अभी नहीं, कल सुबह ना। अभी हमारा सोने का टाइम हो गया। अरे लेकिन गुड नाइट। अरे लेकिन चलो गुड नाइट। मैं क्या कहती हूँ? नहीं अभी कुछ नहीं। ओए जेठा भरा, सोने जा रहे हो क्या? हाँ। और नहीं, चलो मेरे साथ। फिर से किसी अनजान मेहमान को घर पे लेके आए? और नहीं यार, और सोसाइटी की मीटिंग में चलने को कह रहा हूँ। और पिड़ू का फोन आया था, कह रहा था सब लोग आ गए मीटिंग में, पर जेठालाल नहीं आया। जरूर खाना खा के सो रहा होगा। एक नंबर का आलसी है, आलसी। पीड़े ने ऐसा कहा? अभी सीधा करता हूँ उसको। युद्ध का बिगुल बच चुका है जेठालाल और भिड़े के बीच में। भाई इन दोनों के संबंधों का भी क्या किया जाए, दोनों के बीच में झगड़ा ना हो ये तो शायद संभव नहीं है। वैसे इन दोनों भारत की जनता ने असंभव को संभव कर दिखाया है। ऐसे आसार लगने लगे हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और लोकपाल बिल पास हो जाएगा। वैसे भिड़े ने जो कमेंट पास किया जेठालाल के लिए, वो यहाँ झगड़ा कराने वाला है। और झगड़ा तो होगा गोकुल धाम की मीटिंग में भी। आप तो जानते हैं भाई, गणेशोत्सव की तैयारियों के लिए मीटिंग है गोकुल धाम में। गोकुल धाम की मीटिंग मतलब जैसे पेट्रोल और चिंगारी का कोई भी संबंध नहीं, जैसे सोने और सस्ते भाव संबंध ही नहीं है, वैसे शांति और गोकुल धाम की मीटिंग कोई कनेक्शन नहीं है साहब। यहाँ तो हंगामे ही हंगामे होंगे। विघ्नहर्ता आएंगे, उसके पहले बहुत विघ्न है यहाँ, लेकिन आपके लिए हंसी ही हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.